टेक्नोब्लेड डेथ के इतने टाइम बाद भी आज भी सबके दिलों में जिंदा, और दूसरी तरफ मार्लो बहुत कम टाइम में नाम कमाना और बहुत सारे हेटर भी। ये दोनों ही अपने अपने जनरेशन के बेस्ट पीवीपीआर हैं। एक तरफ टेक्नोब्लेड जो जनरेशन 1 के बेस्ट पीवीपीआर हैं और एक तरफ मार्लो जो जनरेशन 2 की बेस्ट फीमेल पीवीपीआर है। ये सिर्फ फीमेल पीवीपीआर ही नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट पीवीपीआर भी है करंट टाइम पर। भले इसके ऊपर कुछ एक्सपोज वीडियोस बन रही हो, इसे हैकर बताया जा रहा हो, लेकिन उन सब चीजों को साइड रखते हुए अगर मार्लो और टेक्नोब्लेड का पीवीपी मैच आज के टाइम में होता तो कौन जीतता। काफी लोगों का ये कहना है कि मार्लो बहुत बेटर है टेक्नोब्लेड से आज के टाइम पे, और काफी लोगों का ये कहना है कि टेक्नोब्लेड का जो लेवल था वो मार्लो अभी तक टच ही नहीं कर पाई। मतलब मार्लो और टेक्नोब्लेड की अगर पीवीपी बैटल आज के टाइम में हो जाए तो मार्लो आराम से जीत जाएगी। वो बात अलग है कि टेक्नोब्लेड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टेक्नोब्लेड अगर जिंदा होते तो भी मार्लो ही जीतती, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे क्या मार्लो सच में टेक्नोब्लेड से बेटर है या ये सिर्फ बकवास है, और हम ये भी जानेंगे इसी के साथ साथ अगर आज के टाइम पे इन दोनों का पीवीपी बैटल हो जाता तो कौन जीतता। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोब्लेड के बारे में। टेक्नोब्लेड जनरेशन 1 के बेस्ट पीवीपीआर। टेक्नोब्लेड ने सिंगल हैंडेड पूरा ड्रीम एसएमपी डोमिनेट करा है, स्टीयरिंग व्हील से माइनक्राफ्ट को एंड करा है। टेक्नोब्लेड ने पूरे ड्रीम एसएमपी को तोड़ा था अकेले ही, और इसी के साथ साथ टेक्नोब्लेड अपने टाइम पे बेस्ट बेड वॉर प्लेयर भी माने जाते थे। टेक्नोब्लेड का पीवीपी स्टाइल था स्ट्रीट फाइट। वो वन ऑफ द बेस्ट बेड वॉर प्लेयर्स में से एक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत बेड वॉर्स मैच खेले हैं, इतने कि हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। और उनके किल की बात करें तो वो इतने हैं जितने मार्लो ने अभी तक करे भी नहीं है। बेड वॉर्स के उनके किल इतने हैं, लेकिन मार्लो अभी तक इतने किल नहीं कर पाए जितने टेक्नोब्लेड ने कर दिए थे। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि मार्लो बेड वॉर्स नहीं खेलती इतना, उसका पीवीपी का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो मार्लो टेक्नोब्लेड को हरा सकती है या नहीं, इसे जानने से पहले थोड़ा मार्लो के बारे में बारीकी से जान लेते हैं। ये जनरेशन 2 की पीवीपीआर है। जनरेशन 1 के टेक्नोब्लेड थे, जनरेशन 2 की मार्लो है। दोनों ही अमेरिका से हैं, दोनों ही पीवीपीआर हैं। मार्लो ने बड़े बड़े पीवीपीआर्स को आज के टाइम पे हराया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, भले ही उसके ऊपर एक्सपोज वीडियोस बन रही हो आज के टाइम पर, उसे एक फेक पीवीपीआर बताया जा रहा हो, लेकिन फिर भी कोई हैक लगा के इतना आगे तो नहीं आ सकता। चीटिंग तो नहीं करी उसने इतनी ज्यादा, 100% चीटिंग करके तो वो नहीं आई। उसकी खुद की भी मेहनत होगी, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि अगर चीटिंग या हैकिंग से कोई वर्ल्ड का बेस्ट पीवीपीआर का टाइटल हासिल करता तो आज के टाइम पर इंडिया या पाकिस्तान से कोई बंदा इस टाइटल को लेकर बैठा होता, क्योंकि हमारी कंट्रीज में चीटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो टेक्नोब्लेड का जो पीवीपी स्टाइल था वो था स्ट्रीट फाइटिंग, लेकिन मार्लो का जो मेन पीवीपी स्टाइल है वो है क्रिस्टल। मार्लो ने स्वाइट जैसे बड़े बड़े पीवीपीआर्स को हराया है। अगर मैंने नाम गलत बोल दिया हो तो सॉरी, ये अंग्रेजों का नाम ही इतना अजीब सा है, समझ ही नहीं आता। अब इस कहानी में लाते हैं थोड़ा सा तड़का। काफी लोगों का कहना है कि टेक्नोब्लेड रियल पीवीपीआर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ड्रीम वगैरह को हराया है। आज के टाइम पे वैम्बू, फ्लेम फ्रेग्रेंस, शार्पनेस ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो पीवीपीआर्स हैं उस टाइम के टेक्नोब्लेड से काफी ज्यादा बेटर है। वही मार्लो की तरफ देखें तो उसके ऊपर एक्सपोज वीडियोस तो बन ही रही है, लेकिन एक चीज मुझे रिसेंटली पता लगी है, जो कि थैंक्स फॉर ऑडियंस, तुम लोगों ने ही मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत तोड़ा है तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ये पता लगा तुम ही लोगों से, ये जो MC टायर लिस्ट है ये फेक है। हाँ, ये कोई ऑफिशियल माइनक्राफ्ट की नहीं है, ये मार्लो की ही है खुद की। और इससे भी कमाल की बात, अगर इसमें कोई मार्लो को पीछे करके आगे आ जाता है तो मार्लो उसे बैन कर देती है सर्वर से। मतलब ये जिस लेवल पर बैठी है इस लेवल पे और कोई हो सकता है, लेकिन मार्लो होने नहीं दे रही, क्योंकि ये खुद ही की लिस्ट है। अभी मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जाम्पल से बताता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों की समझ ना आई हो, उन्हें भी बारीकी से समझा देता हूँ। एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी टक्कर पे कोई दूसरा बच्चा आ रहा है तो वो उस दूसरे बच्चे को स्कूल से ही हटवा देगा। क्यों? क्योंकि स्कूल उसके बाप का है। सही समझे? इसी तरीके से MC टायर लिस्ट भी खुद मार्लो की ही है। इसका मतलब मार्लो वर्ल्ड की नंबर 1 पीवीपीआर है ही नहीं आज के टाइम पर। वर्ल्ड का नंबर 1 पीवीपीआर तो कोई और होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था कि मार्लो वर्ल्ड की नंबर 1 पीवीपीआर है, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बेवकूफ बन चुके हैं मार्लो के चक्कर में। ये एक फेक पीवीपीआर है जो कि छोटी छोटी चीटिंग यूज करती है, जो कि कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बताई देगी जैसे हर बार बताती है। तो बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब आते हैं मुद्दे पर। अगर टेक्नोब्लेड और
मार्लो की आज के टाइम पर पीवीपी हो जाए तो कौन जीतेगा। तो देखो, वैसे तो टेक्नोब्लेड जिंदा नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर अगर टेक्नोब्लेड जिंदा होते तो मार्लो जैसे पीवीपीयर को तो कच्चा चबा जाते। मार्लो, शार्पनेस, फ्लेम, क्योंकि वो उस टाइम के बेस्ट पीवीपीयर थे, ऐसे पीवीपीयर्स को तो वो तोड़ के फेंक देते। और अगर उन्हें सार्कोमा ना होता या फिर उसका टाइम पर इलाज हो जाता तो आज वो ठीक होते और वो वर्ल्ड के नंबर 1 पीवीपीयर ही रहते हमेशा। इनफैक्ट उनकी टक्कर का पीवीपीयर कोई नहीं होता, क्योंकि टेक्नोब्लेड इतने ज्यादा मैच खेल चुके होते कि उनके दिमाग में बेड वॉर्स का ब्लूप्रिंट बन चुका होता। समझ रहे हो, जब तुम किसी चीज को 8 घंटे से ज्यादा कर लेते हो तो उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में बनने लगता है। अगर तुमने कभी 8 घंटे से ज्यादा अपनी किसी स्किल पर ध्यान दिया हो तो तुम्हें पता होगा। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े जो चेस प्लेयर्स होते हैं वो आंख बंद करके चेस खेलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर चेस का पूरा बोर्ड एक एक प्यादा सेट हो जाता है। वो अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाकर खेल सकते हैं चेस को। उसी तरीके से टेक्नोब्लेड अगर आज के टाइम पे जिंदा होते तो वो पता नहीं कितने लाख मैच खेल चुके होते, कितने ज्यादा लोगों को टपका चुके होते और वो नंबर 1 पीवीपीयर होते। वेल, वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका प्राइम फॉर्म और मार्लो का प्राइम फॉर्म अगर हम कंपेयर करें तो भी टेक्नोब्लेड ही मार्लो से बेटर है। पहली बात तो मेरी ये समझ नहीं आ रही कि मार्लो को बेस्ट पीवीपीयर ही क्यों बताया गया है। मुझे तो ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि मार्लो क्या क्या करती है। यहाँ तक कि डिस्कॉर्ड पे भी लोगों ने समझाया है कि मार्लो छोटे मोटे चीटिंग तो करती है, साथ में वो कोई माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल सर्वर के अंदर नंबर 1 नहीं है, वो सिर्फ खुद ही की ही टायर लिस्ट में नंबर 1 है। मतलब भाई फेक पीवीपीयर। मैं यही चीज तो सोच रहा था कि आखिर कैसे एक लड़की पूरे लड़के समाज को डोमिनेट करके नंबर 1 की पोजीशन पर बैठी है। अब समझ में आ रही है चीजें धीरे धीरे। तो मार्लो एक पीवीपीयर है, लेकिन इतनी भी खास नहीं। मेरे हिसाब से तो उसे शार्पनेस वगैरह ही हरा देंगे अगर मार्लो छोटी मोटी चीटिंग यूज ना करे। तो अगर मार्लो के प्राइम फॉर्म की और टेक्नोब्लेड के प्राइम फॉर्म की कभी फाइट होती तो टेक्नोब्लेड इजीली जीत जाते, क्योंकि टेक्नोब्लेड मार्लो से कई गुना बेटर है और वो कोई फेक पीवीपीयर भी नहीं है। वेल, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हो सकता है काफी लोग इस वीडियो को देखकर ऑफेंड हो गए हों, लेकिन देखो मैं सच बताता हूँ रिसर्च करके। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगी हो, तो कोई बात नहीं। जिन्हें अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो का लाइक टाइम है 2000 लाइक का, तो जरूर लाइक करना।